Hello students, Standard 9, Subject Social Science, Chapter number 15, Drainage System, Session 1. Introduction. The word drainage system is used for the systematic pattern of the rivers. Students, when river flows from its origin till it meets to sea, ocean or a desert, it flows from the different part of the land, either from the mountain area, from the plateaus or at the plain also. जब एक रिवर अपने ओरिजिन से लेके अपने एंड पॉइंट तक फ्लो होती है तो उसके फ्लो की वजह से एक पैटर्न और एक डिज़ाइन क्रिएट होता है, and that design or a pattern is considered as a drainage system. While observing the physiography of India, जिसके बारे में हम चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं, that Indian physiography includes the high lofty Himalayan mountain ranges, the great northern plains, the plateaus, and now you can see the southern plateau, eastern Ghat, western Ghat, coastal areas, archipelagos और islands. तो इंडिया में वैरायटी ऑफ फिजियोग्राफी है और उसी की वजह से इट इज सीन दैट द वन मेन रिवर अलॉन्ग विथ इट ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मर्ज इनटू अ सिंगल रिवर्स. कि यहाँ पे आप देख सकते हो है ना कि बीच में से एक मेन रिवर जा रही है और साइड में से है ना दूसरे छोटे छोटे रिवर का वाटर आकर उसमें मिक्स होता है. तो एक मेन रिवर है, ठीक है, उसका वाटर फ्लो हो रहा है और उसके आसपास से दूसरी छोटी रिवर भी फ्लो हो रही है और अपना वाटर उसमें मर्ज कर रही है. तो जो छोटी छोटी रिवर्स अपना पानी वो मेन रिवर को दे देती है, दोज आर कंसिडर्ड एज ट्रिब्यूटरीज एंड दे फ्लो इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस एंड गेट मर्ज इन अ सिंगल लार्ज रिवर. द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एम्प्टीड इनटू अ वाटर रिजर्वायर, सी और डेजर्ट. और ये नदियों का पानी आखिर में जाकर किसी डैम, किसी सी या किसी डेजर्ट में जाकर गुम हो जाता है. Thus, when a river flows through its system in any area, it is called river basin. तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि एक रिवर अपने ओरिजिनेशन के बाद टिल इट गेट्स एम्प्टीड इनटू वाटर रिजर्वायर, सी और अ डेजर्ट, जो सिस्टम में फ्लो होती है उस पूरे एरिया को कहा जाता है रिवर बेसिन. When a mountain or an upland separates the flow of water from one another, it is called water divide. कि अगर कोई माउंटेनियस एरिया या तो है ना अपलैंड कि यू कैन से द प्लेटू और टेबल लैंड, वो किसी रिवर के बीच में डिस्टर्बेंस डालकर उस वाटर के है ना या तो रिवर के फ्लो को जब दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, then that upland or a mountain can be called as a water divide. क्योंकि उसने क्या किया, एक रिवर के फ्लो को, एक वाटर के फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड किया है. Drainage system of India. Now we will discuss about the different river system and channel of rivers in India. The drainage system of India follows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into two parts. The first one, Himalayan rivers, and the second one is peninsular rivers. Those rivers who is having their origin in the Himalayan mountain area, हर वो रिवर्स जिसका ओरिजिन या तो जिसका बिगिनिंग पॉइंट हिमालयन माउंटेन्स में है उसे हिमालयन रिवर्स कहा जाता है. एंड पेनिनसुलर रिवर्स मीन्स दोज रिवर्स
whose origins are in the southern plateau portion, है ना, in southern part of India, they are considered as a peninsular rivers. Likes to know, river Amazon has the largest river basin in the world, है ना, Amazon river, the world's largest river with the longest basin, and Ganga has the largest river basin in India. Ganga is the longest river of India with the length of somewhat around 2900 किलोमीटर, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन क्रिएट करती है. एंड अमेजॉन लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 जोन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट कौन से एरियाज में है, उस बेसिस पे उन्हें डिफरेंट जोन्स या कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and the peninsular rivers. Himalayan rivers contains the water throughout the year. कि दोनों रिवर सिस्टम जो डेवलप हुए हैं या जो 2 डिफरेंट जोन्स है, उसमें फ्लो होने वाली रिवर्स कि हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स एंड पेनिनसुला प्लेटू रीजन से फ्लो होने वाली और ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स का टोटल फीचर्स डिफरेंट है. टेक ए एग्जाम्पल that Himalayan rivers contains water throughout the year. The reason for that is, students, कि Himalaya is a mountain area covered with the snow, especially during the winter. कि विंटर में हिमालयन माउंटेन एरियाज में स्नोफॉल होता है. ड्यूरिंग द मानसून बारिश की वजह से उन रिवर्स में अच्छा खासा पानी होता है. एंड ड्यूरिंग द समर, कि जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो हिमालयन माउंटेन पे जो स्नोफॉल हुआ था उसमें जो स्नो होगे वो मेल्ट होगा और उसकी वजह से रिवर्स में पानी आएगा. तो इस तरह से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हिमालयन रिवर्स में पूरे साल पानी देखने मिलता है और इसीलिए उन रिवर्स को कहा जाता है पेरेनियल रिवर्स. कौन से रिवर्स? पेरेनियल रिवर्स, यानी वो रिवर्स जिसमें पूरे साल पानी फ्लो होते रहता है. These rivers are perennial rivers because of increase in water volume due to heavy rain during monsoon and due to melting of snow during the summer. जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश की वजह से उसमें मानसून में बहुत पानी होता है और समर में माउंटेन एरिया का जो स्नो मेल्ट होता है उसके वाटर की वजह से हिमालयन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर वाटर देखने मिलता है. एंड दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ पेरेनियल रिवर्स. In exam, you may get a question for 1 mark or 2 marks that why Himalayan rivers are called perennial rivers. तो ये जो last 2 points है वो आपको लिखने हैं. 2 major rivers of Himalaya है ना, which are originating, या तो वो नदियाँ जिनका origin point Himalayan mountain system में है, उसमें से 2 major rivers है, सिंधु and ब्रह्मपुत्र, that originates in the northern part of this mountain system. These rivers have cut deep gorge by cutting the mountains. और इनके जो फ्लो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के जो स्पीडी फ्लोज है, उन्होंने हिमालयन माउंटेन्स में बहुत कट्स किए हैं और डिफरेंट जॉर्ज यानी है ना एक पैटर्न डिज़ाइन क्रिएट किया है. हिमालयन रिवर क्रॉस अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द सी. ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं स्टूडेंट्स, वो हिमालय के जिन माउंटेन एरिया से ओरिजिनेट हो रही है वहाँ से लेके उनका पूरा फ्लो कंप्लीट करके, जब वो जैसे कि आप अगर ले लो तो कि ब्रह्मपुत्र तो कि बे ऑफ बंगाल में मिक्स होती है और सिंधु रिवर अरेबियन सी में जाकर मिक्स होती है, तो उनका जो पूरा ओरिजिनेशन से लेके एंडिंग तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत लॉन्ग है. नाउ द 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर सिस्टम, कि पूरी जो रिवर है उसको या उसके पूरे जो फ्लो है ना, फ्रॉम ओरिजिन टिल द एंड पॉइंट, कि जहाँ से उसका बिगिनिंग हो रहा है रिवर का, और सेकंड पॉइंट वो जहाँ पे वो किसी सी रिजर्वायर या तो ओशन में मर्ज होती है. उस पूरे फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है या तो 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज अपर कोर्स, सेकंड मिडल कोर्स
and the third one is lower course. When a river starts from the mountain region, it causes intense erosion. कि जो रिवर का ओरिजिनेशन होता है जहाँ से माउंटेन एरिया से, वो ज़्यादा स्लोपी एरिया होता है. एज यू कैन सी हियर इन अ इमेज, है ना, ये जो पूरा पोर्शन है वो, इसलिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसको कहा गया है अपर कोर्स. बाद में थोड़ा, है ना, डाउनफॉल एरिया में स्लोपी एरिया कम हो जाता है, थोड़ा फ्लैट एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो है मिडल कोर्स. और एट दी एंड वो टोटली फ्लैट एरिया में आ जाती है और फ्लो होके लास्ट में सी या ओशियन में मर्ज हो जाती है. वो पोर्शन है लोअर कोर्स. तो जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है वो माउंटेन एरिया होता है. और जब वो रिवर माउंटेन एरिया से फ्लो होकर नीचे बहती है तब अपने साथ बहुत से मिट्टी, कंकर, पत्थर, है ना, सॉइल, ये सब बहा के ले जाती है. It carries a huge volume of sand and sediments along with it. It flows decrease in its middle and lower course and meanders are seen. कि धीरे 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 जब वो मिडल कोर्स से पास होती है तो उसका स्पीड थोड़ा और कम होता है और आगे जाके लोअर कोर्स में फ्लो एकदम स्लो हो जाता है. रिवर अपने साथ जो भी सैंड और सेडिमेंट्स लाई थी वो रिवर बैंक्स पे, रिवर के फ्लोर पे डिपॉजिट्स होने लगता है और उसी वजह से मिएंडर्स, यानी आप कह सकते हो कि सॉइल डिपोजिशन की वजह से जो है ना धीरे 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 एक अपर लेयर क्रिएट होता है, वैसे एरियाज बनने लगते हैं. ड्यू टू दिस मिएंडरिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड्स अ लेक इज फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ एनिमल्स हुक. धीरे धीरे जो ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स और सैंड ला रही है ना, वो उनके जो टर्न्स होते हैं जहाँ पे वो रिवर्स है ना फ्लो होते होते टर्न लेती है, उन टर्निंग एरियाज पर वो डिपोजिशन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, है ना, ये जो एक छोटा सा ऑक्सबो लेक कहा गया है वो वाटर कवर्ड एरिया क्रिएट हुआ है. वो क्यों होता है कि रिवर अपना साथ जो मिट्टी पत्थर लाई थी वो वहाँ पे डिपॉजिट हुआ और एक ऊंचा एरिया बन गया. जब इस रिवर में ज़्यादा बहुत पानी आएगा तो उस मिट्टी के ढेर को क्रॉस करके पानी दूसरी ओर चले जाएगा और जब पानी कम हो जाएगा तो बैक साइड एरिया में थोड़ा वाटर लॉगिंग देखने मिलेगा, यानी पानी इकट्ठा हुआ देखने मिलेगा और उसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक, क्योंकि उसका शेप कैसा है, ऑक्स के बो जैसा, जो पैर में जानवरों में है ना नेल्स लगाए जाते हैं वैसा. Near its delta, a river is divided into many tributaries. Now, delta means a merging point of a river with the sea or ocean. कि जब रिवर अपने एंड पर आकर किसी ओशियन या रिवर में मर्ज होती है तब उसका जो मेन वाटर फ्लो होता है वो बहुत छोटे 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 फ्लो में डिवाइड हो जाता है और एक बड़ा सा ट्राइंगल एरिया क्रिएट होता है, उसी को कहा जाता है डेल्टा रीजन. This divided area turns into a very fertile plain in a triangle shape and this is called delta. कि यहाँ पे रिवर वाटर का फ्लो एकदम स्लो हो जाता है, उस वजह से जहाँ पे भी ये डेल्टा रीजन क्रिएट होता है वहाँ पे रिवर अपना टोटल फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट कर देता है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बेस्ट माना जाता है. पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर. कि हिमालयन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर पानी होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, उसके दो रीज़न है. मॉनसून में ड्यू टू रेन और समर में ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस. बट जो पेनिनसुलर रिवर्स है यानी कि इंडिया के साउदर्न पोर्शन में, यहाँ पे जो रिवर्स है वो सिर्फ मॉनसून में ही वाटर अरेंज कर पाती है. ड्यूरिंग द मॉनसून ओनली दिस रिवर्स हैव अ गुड वाटर. एज द मानसून डिसअपियर्स, धीरे धीरे जैसे बारिश का सीजन जाता है, इन रिवर्स में वाटर धीरे धीरे कम होते 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 एकदम कभी कभी ड्राई भी हो जाता है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन देयर फ्लो इज आइदर रिड्यूस्ड और टोटली स्टॉप्ड. कंपेयर टू द हिमालयन रिवर देयर लेंथ इज ऑल्सो लेस एंड आर ऑल्सो शैलो. कि हिमालयन रिवर्स का जो लेंथ है वो बहुत लॉन्ग है, जैसे कि गंगा है ना, वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है,
बट पेनिनसुलर रिवर्स की लेंथ शॉर्ट होती है और उनका जो डेप्थ होता है वो भी हिमालयन रिवर्स जितना ज़्यादा डीप नहीं होता. दे आर शैलो इन नेचर. Due to the physiography and the slope of the mountains, most of the peninsular rivers originates in the Western Ghats, flow eastwards and meets to the Bay of Bengal. के फिजियोग्राफी पोर्शन जो साउदर्न इंडिया का है वो पेनिनसुला है, या तो आप कह सकते हो कि प्लेटू रीजन है. और इसी वजह से ज़्यादातर रिवर्स जो साउदर्न इंडिया में है वो इंडिया के वेस्ट में जो वेस्टर्न घाट्स का जो हिली एरिया है स्टूडेंट्स, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और उनका फ्लो ईस्ट में है, क्योंकि प्लेटू पोर्शन का जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है. तो वो नदियाँ ईस्ट में फ्लो होते होते राइट में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे मिक्स हो जाती है. वेस्टर्न घाट सर्व एज अ मेजर वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुलर रिवर्स. लाइक्स टू नो नाउ, जैसे हमने अभी देखा कि जब एक रिवर और उसके साथ जो छोटे छोटे रिवर्स का वाटर मर्ज होता है वो ट्रिब्यूटरीज जब एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होती है तो लैंड की फिजियोग्राफी की वजह से एक पैटर्न और रिवर के फ्लो का एक डिज़ाइन क्रिएट होता है. उस रिवर डिज़ाइन को अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो उसमें पहला है डेंड्रेट्रिक पैटर्न, मीन्स when the arrangement of river and its tributary makes a shape of the branches of the tree, it is called dendritic pattern. एग्जाम्पल गंगा, कि जब वाटर जो रिवर्स का फ्लो हो रहा है या तो ट्रिब्यूटरीज का जो वाटर फ्लो हो रहा है वो ट्री के एक ब्रांचेस जैसा शेप क्रिएट या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो वो ये पैटर्न हो गया. ये सभी पैटर्न एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चंस में आते हैं या तो एमसीक्यू में क्रिएट किए जा सकते हैं. नाउ ट्रेलिस पैटर्न. स्ट्रीम्स यानी वाटर है ना, छोटी छोटी रिवर्स का पानी. स्ट्रीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन मीट वन अनदर ड्यू टू द स्लोप्स. पहाड़ों से ओरिजिन होने वाले छोटे छोटे झरने आगे जाके धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते हैं. दे मेक अ नेट लाइक शेप, और एक नेट जैसा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रेलिस. Many streams from the Himalayan region create such kind of pattern. Now rectangular pattern. When the main rivers and its tributary meet at a right angles, it develops the rectangular pattern. Mostly rivers flowing through Rift Valley from such river system. Example नर्मदा. कि जब रिवर फ्लो हो रही है और उसके ट्रिब्यूटरीज को मीट हो रही है तो राइट एंगल जैसे ट्रायंगल्स बनाती है ना, और इसी को कहा जाता है रेक्टेंगुलर पैटर्न. जो भी रिवर्स रिफ्ट वैली से फ्लो होती है वो मोस्ट ऑफ इस टाइप की पैटर्न्स क्रिएट करती है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है नर्मदा रिवर. और डी है रेडियल पैटर्न. अ माउंटेन दिस टाइप ऑफ रिवर सिस्टम व्हेन स्ट्रीम फ्लो आउट इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम इट्स फॉर्म्ड. एग्जाम्पल रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र. कि माउंटेन एरिया से ओरिजिनेट होने की वजह से टॉप पे से ओरिजिन होता है और वो रिवर का वाटर है ना माउंटेन के सभी ओर फ्लो होने लगता है, और जो डिज़ाइन बनती है वो है रेडियल पैटर्न. और ऐसी पैटर्न कौन क्रिएट कर रही है? रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र रीजन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर सेशन 1 ऑफ चैप्टर 15. कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग. गुड बाय, टेक केयर.